नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है 4 के बार का, जिसमें आज सबसे पहले बात होगी तमिलनाडु के साथ कावेरी नदी के जल बंटवारे के विरोध में आज कर्नाटक बंद की तस्वीरें आई। कन्नड़ और किसान संगठनों के प्रमुख कन्नड़ ओकुटा संघ ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे के लिए बंद का आह्वान किया है। इस खबर की तस्वीर और बाकी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगी। अगली खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी शिखा ठाकुर। अगली खबर पंजाब से। पंजाब में सरकार के खिलाफ किसानों का जोरदार प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान संगठनों ने 3 दिवसीय रेल रोको आंदोलन के तहत ट्रेन की पटरियों पर बैठकर के प्रदर्शन किया। पूरी डिटेल आगे दूंगी। अगली खबर के लिए आयुषी का रुख करें। और वहीं देखिए, यूपी एसटीएफ ने माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के रिश्तेदार सद्दाम को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। सद्दाम पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। कैसे हुई सद्दाम की गिरफ्तारी, बताएंगे पूरी खबर। पर उससे पहले अगली खबर आपको बताएंगे मेरे सहयोगी आयुष। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों की ये खबर, जहां पर दिल्ली में इन दिनों लगता है कि चोरों को किसी का खौफ नहीं है। 2 दिन में चोरी की 2 बड़ी वारदातों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। क्या एक्शन हुआ, किस जगह वारदात हुई, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बताएंगी पूर्णिमा मिश्रा। और बड़ी खबर तमिलनाडु के साथ कावेरी नदी के जल बंटवारे के विरोध में जो आज कर्नाटक बंद की तस्वीरें नजर आई। कन्नड़ और किसान संगठनों के प्रमुख कन्नड़ ओकुटा संघ ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे के लिए बंद बुलाया। विपक्ष की तरफ से बीजेपी, जनता दल सेक्युलर और कन्नड़ फिल्म जगत की हस्तियों ने इस बंद के समर्थन में राज्य के अलग अलग जिलों में प्रोटेस्ट किया। कर्नाटक पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। 13 सितंबर को कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि कर्नाटक अगले 15 दिन तक तमिलनाडु को कावेरी नदी से 5000 क्यूसेक पानी दे। कर्नाटक के किसान संगठन, कन्नड़ संस्थाएं और विपक्षी पार्टियां इसी फैसले का विरोध कर रही हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी से जुड़ा यह विवाद 140 साल पुराना है और लगातार इस विवाद के बढ़ते जाने के साथ ही मुद्दा गर्माता रहा है। यह मुद्दा राजनीति का हमेशा विषय भी रहा है, लेकिन ऐसे में एक आदेश आया और उस आदेश के बाद विरोध में जो तस्वीरें देखने को मिली वो विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें थी। देखिए, 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की मांग तमिलनाडु ने कर्नाटक से की थी और कावेरी के पानी पर कर्नाटक ने अपना टेक रखा। पीने के पानी और सिंचाई की अपनी जरूरतों को ध्यान में रखने के बाद ही तमिलनाडु में नदी का पानी छोड़ा जा सकेगा, जो तय मात्रा में बताया गया है। और इसी बात को लेकर दोनों ही राज्यों के बीच ये तनातनी लगातार बढ़ती गई। बात विरोध प्रदर्शन तक आ गई, जिसकी आज एक बड़ी तस्वीर देखने को मिली है। और लगभग 140 साल से भी ज्यादा ये कावेरी विवाद, कावेरी जल विवाद है कर्नाटक के कोडागु से, क्योंकि कावेरी नदी निकलती है और इसीलिए कर्नाटक इस पे अपना पहला अधिकार बताता है। कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों इस विवाद के बीच फंसे रहे हैं। तमिलनाडु से क्योंकि बंगाल की खाड़ी तक ये नदी जाती है, तो तमिलनाडु भी इस पर अपना अधिकार जताता है। और 1881 में शुरू हुआ ये विवाद अब तक कायम है। अब तक ये लगातार बढ़ता रहा है और इसी बीच मैसूर में नदी पर बांध बनाने की मांग भी उठी और तमिलनाडु ने इस बांध का विरोध भी किया है। 1924 में ब्रिटिश ने दोनों राज्यों के बीच समझौता करवाया, लेकिन यह समझौता किस तरीके से आगे बढ़ा। समझौते के तहत तमिलनाडु को 556,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी देना था और ऐसे में बाद में पुडुचेरी, केरल भी इस विवाद में कूद पड़े, यानी अब वो भी इसमें पार्टी बन चुके हैं। और 1976 में एक कमेटी ने चारों राज्यों के बीच एक अग्रीमेंट करवाया ताकि इस समस्या का हल निकाला जा सके। 1986 में तमिलनाडु ने जल ट्रिब्यूनल की मांग कर दी ताकि इसे और अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सके, लेकिन ये विवाद कम होने के साथ साथ बढ़ता गया। 1990 में गठित ट्रिब्यूनल ने ब्रिटिश समझौते के फैसले को माना और उसी के आधार पर इस जल बंटवारे की नींव तय की गई, लेकिन ये उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ा। और आज की तस्वीर जो है ये तो डिटेल हो गई, ये इतिहास हुआ कि आखिर ये विवाद कितना पुराना है। लेकिन आज कर्नाटक बंद का आह्वान किया गया था, जिसके बाद किस तरीके से राज्य थमा हुआ नजर आया। 4 तस्वीरें आप देखिए। विरोध किया जा रहा है पानी में प्रदर्शन करते हुए किसान और बाकी जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं या बाकी राजनीतिक दल हैं, समर्थन में नजर आए। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। सड़कों पर प्रदर्शनकारी आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से वो अपना विरोध जताते हुए नजर आए। और प्रदर्शनकारियों ने कावेरी जल विवाद मामले को लेकर जो अग्रीमेंट हुआ, जो आदेश आया, उसको लेकर प्रदर्शनकारियों का यह हंगामा लगातार देखने को मिला, जिसके बाद बेंगलुरु में हवाई सेवाएं भी बाधित हुई हैं। लगभग 44 ऐसी उड़ानें हैं जिन्हें रद्द कर दिया गया है और इसके अलावा आम जनजीवन पर भी आज दिक्कतें पैदा हुई हैं।
और अब अगली खबर पंजाब से। पंजाब में सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान संगठनों ने 3 दिवसीय रेल रोको आंदोलन के तहत ट्रेन की पटरियों पर बैठकर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन जारी रहने और कई जगहों पर रेल की पटरियों पर बैठने से कम 92 ट्रेनों की आवाजाही फिलहाल प्रभावित है। किसान हालिया बाढ़ से हुए नुकसान के लिए वित्तीय पैकेज, एमएसपी की कानूनी गारंटी और व्यापक कर्ज माफी की मांग को लेकर के लगातार यहां विरोध कर रहे हैं। जालंधर और अमृतसर की 2 तस्वीरें इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां किसानों का जोरदार प्रदर्शन यहां देखने को मिल रहा है। एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग और वित्तीय पैकेज, इन तमाम मुद्दों की मांग के साथ ये किसान प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। जालंधर और अमृतसर दोनों जगहों की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकार के खिलाफ किसानों ने पंजाब में मोर्चा खोला है। रेल रोको आंदोलन भी इनके द्वारा चलाया गया है। वित्तीय पैकेज, एमएसपी की कानूनी गारंटी, ये तमाम वो मांगे हैं जिसको लेकर के जालंधर, अमृतसर और भी पंजाब के कई प्रांत में ये किसान धरने पर बैठे हैं। और वहीं देखिए, अशरफ के रिश्तेदार सद्दाम की गिरफ्तारी में सुराग नहीं बल्कि मोहम्मद की वजह से हुई है। दरअसल सद्दाम की 4 गर्लफ्रेंड थी, जिसमें से 2 प्रयागराज की और 1 दिल्ली की थी और 1 बरेली की थी। दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड की वजह से सद्दाम पुलिस की पकड़ में आया है और पुलिस उससे अब पूछताछ करने में लगी है। तारीख अलग थी, जगह अलग थी। ये साल दूसरा है, वो साल दूसरा था। भारी पड़ी इश्क मिजाजी खत्म हुई कहानी। तारीख बदल गई, जगह बदल गई, लेकिन कहानी कुछ एक जैसी थी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन रहा श्री प्रकाश शुक्ला भी अपनी प्रेमिका की वजह से मारा गया और अशरफ का साला सद्दाम भी अपनी प्रेमिका की वजह से पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बरेली के एक नेता की बेटी से सद्दाम की मंगनी हुई थी। हालांकि लड़की के परिवार वालों का कहना है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद उन्होंने मंगनी तोड़ दी थी, लेकिन दावा है कि सद्दाम और उस लड़की का मिलना जुलना जारी था। दिल्ली में सद्दाम उसी के साथ था। प्रेमिका की रेकी करते करते पुलिस सद्दाम तक पहुंच गई। अशरफ का साला सद्दाम गिरफ्तार। सद्दाम पर था 1 लाख का इनाम। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से सद्दाम घर छोड़कर फरार हो गया था। वो अपने बार नंबर बदल रहा था। इसी की वजह से सद्दाम पुलिस की पकड़ से दूर हो जा रहा था। बुधवार की रात एसटीएफ को सद्दाम की लोकेशन दिल्ली में मिली थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने दिल्ली में गर्लफ्रेंड से संपर्क किया था। पुलिस को पता चला है कि उमेश और अतीक की हत्या के बाद सद्दाम 4 लड़कियों के संपर्क में था। ये सभी गर्लफ्रेंड हैं। अशरफ का साला सद्दाम जिन 4 लड़कियों के संपर्क में था, उनमें बरेली की 1, दिल्ली की 1 और प्रयागराज की 2 लड़कियां शामिल हैं। पुलिस और एसटीएफ ने चारों लड़कियों के नंबर को सर्विलांस पर लगा रखे थे। सद्दाम के पास अतीक और अशरफ के कितने राज? क्या शाइस्ता और जैनब का सुराग मिलेगा? क्या अतीक के 4 बेटों की बढ़ेंगी मुश्किल? शूटर्स की मदद कैसे की, इसका खुलासा होगा। सद्दाम की चारों गर्लफ्रेंड से होगी पूछताछ। माना जा रहा है कि पुलिस और एसटीएफ की टीम सद्दाम के हर राज को जानने के लिए इन चारों लड़कियों पर शिकंजा कसेगी। साथ ही शाइस्ता और जैनब का सुराग जानने के लिए सद्दाम से पूछताछ करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। दिल्ली में इन दिनों लगता है कि चोरों को किसी का खौफ नहीं है। 2 दिन में चोरी की 2 बड़ी वारदातों को देखकर ऐसा ही मालूम होता है। दरअसल दिल्ली में बेखौफ बदमाशों की वारदातों से जुड़ी 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर दिल्ली के समयपुर बादली की है, जहां ज्वेलरी शोरूम में लूट को अंजाम दिया गया, और दूसरी तस्वीर है दिल्ली के भोगल की, जहां ज्वेलरी शोरूम से 25 करोड़ की चोरी हुई थी। हालांकि इस मामले में 3 लोगों को छत्तीसगढ़ से हिरासत में लिया गया है, लेकिन लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और दिल्ली पुलिस पर सवाल। और इसी खबर की डिटेल्स आपको दे देते हैं। दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में ज्वेलरी की दुकान में एक लूट का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें
तीन नकाबपोश लुटेरे शोरूम के अंदर हथियार लहराते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अब से कुछ ही देर पहले आपने भी देखी और शोरूम में कुछ ग्राहक भी आपको बैठे हुए नजर आएंगे। हथियार दिखाकर दुकानदारों को डराते हैं, गहने छीनकर फिर उसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। ये देखिए, हथियार लहराते आपको एक शख्स हेलमेट पहना हुआ नजर आएगा ताकि इसका चेहरा न नजर आए, नकाबपोश, और दूसरा एक तरफ आपको जो दो लोग नजर आएंगे वो ज्वेलरी उठाते अपने बैग में भरते हुए नजर आएंगे। वहीं कस्टमर्स कुछ बैठे हुए हैं, 3 कस्टमर्स एक तरफ, 2 कस्टमर्स एक तरफ आपको नजर आ रहे हैं और सामने ये शोरूम के जो मालिक हैं, जो काम करने वाले वहां पर हैं, उन्हीं के सामने कैसे इस चोरी की घटना को समयपुर बादली में अंजाम दिया गया और उसके बाद चोरी का सामान लेकर, गहने लेकर ये बदमाश वहां से बेखौफ फरार हो गए। हथियार लहराते हुए चोरी की इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं दूसरी तस्वीर भी डिटेल के साथ आपको दिखा दें। दिल्ली के भोगल इलाके में ज्वेलरी शोरूम से हुई 25 करोड़ की चोरी के मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने 3 बदमाशों को अब हिरासत में लिया है। इनमें से एक बदमाश शातिर चोर बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो इनके पास से लूट के सामान की रिकवरी भी हो चुकी है। चोरी की इस वारदात को रविवार और सोमवार की रात को अंजाम दिया गया। भोगल इलाके के जंगपुरा मार्केट में उमराव सिंह ज्वेलर्स का एक शोरूम है। मंगलवार सुबह शोरूम मालिक संजीव जैन जब शॉप में गए तो वहां का नज़ारा देख चौंक गए, क्योंकि स्ट्रांग रूम से सारा सामान गायब था। 25 करोड़ की इस चोरी की वारदात ने दिल्ली पुलिस का सिरदर्द बढ़ा दिया। दिल्ली पुलिस चोरों की तलाश में चप्पा छान रही थी, लेकिन 2 दिनों तक आरोपियों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस ने चारों तरफ अपने मुखबिर तंत्र फैला दिए और अन्य राज्यों की पुलिस को भी इसकी जानकारी और सूचना दी। आखिरकार लूट के 3 दिन बाद छत्तीसगढ़ की बिलासपुर पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा, साथ ही इनके पास से लूट का माल भी बरामद किया गया।